गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठकर आ गई थी किचन में और मैं चावल धो के बैठा दी और आटा गूँथ रही थी अभी मैं। और दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि और कोई हरी सब्ज़ी थी नहीं, तो मैं आटा लगा ही रही थी। तब तक बाबू के रोने की आवाज़ आई और बाबू उठ कर के आ गया मेरी गोदी में। आप देख सकते हैं सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा ही वो मेरे से ये हो जाता है कि उसको मम्मी के गोदी में ही रहना है। तो सुबह सुबह वो किसी के पास जाता ही नहीं है एकदम से, कुछ करो ना करो उसको गोदी में लेके ही रखना है। तो 5-10 मिनट वो ऐसे रहेगा, थोड़ा शांत होगा, तब जाके वो मेरी गोदी से उतरेगा। तो गोदी में लेके ही उसको मैं अपना काम कर रही थी। उसको कह रही थी कि बाबू हट जाओ, उतर जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नहीं मानता है। बहुत अभी छोटा है तो उसको मनाना पड़ता है, जैसे वो बोलेगा वैसा करना पड़ता है क्योंकि और कोई है नहीं, मुझे ही देखना पड़ता है। तो सारा कुछ मैं बच्चे को लेके ही मैनेज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं उसको कितनी बार कोशिश की हूँ कि बाबू उतर जाओ। मैं मना रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन वो नहीं उतर रहा। उसको गोदी में ही रहना है, गोदी में ही खेलना है। तो खाना बनाने के सारा वीडियो मैं नहीं बना पाई उसकी वजह से। मैं बाबू को लेके ही किचन का काम कर रही हूँ। प्याज काट रही थी तो आँख में भी लग रहा था मुझे, बट मैनेज कर रही थी। अब फ्रेंड सारा काम करके किचन का काम निपटा के बाबू को नहला धुला के और मैं उसको सुला रही थी खाना वाना खिला करके। तो बिकॉज़ बाबू बहुत परेशान कर रहा था तो मैं सारा वीडियो नहीं बना पाई। अब वो सो गया है तो मैं धीरे से हट करके और अपने घर का सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ आप देख सकते हैं। सो जाता है तो लोगों को ये लगता है ना कि छोटे बच्चे हैं, सो जाते हैं तो इसकी मम्मी फ्री हो जाती है सारा दिन। देखो अब सो जाता है तो मैं अपना सारा काम कैसे जल्दी जल्दी सब मैनेज करती हूँ। बर्तन तो मैं पहले ही धो चुकी थी, बट अब थोड़ा बहुत घर का काम बाकी था तो वो सब मैं करके देखिए झाड़ू वाड़ू लगा करके सारा हर कोने से मुझे एक एक दो दो खिलौने मिलते रहते हैं। उसका खिलौना हर कोने में पड़ा रहता है, सब इकट्ठा करके एक जगह करके रख लेती हूँ। और फिर झाड़ू लगा के फ्रेंड कपड़े पड़े हैं तो कपड़े मैंने सोचा कि कपड़े जल्दी से धो लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और भी काम है वो जल्दी जल्दी कर लूँगी। दोस्तों अपना टाइम मैनेज करने के लिए खुद को ही मैनेज करना पड़ता है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे बच्चे को संभाल लेंगे, बट कोई हेल्प करने नहीं आता, अपना बच्चा खुद ही देखना पड़ता है। तो आपको खुद के लिए अगर टाइम चाहिए तो खुद ही सोचना पड़ेगा, उसके लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई आपकी हेल्प करेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। नहीं, आपको रेस्ट करना है तो उसके लिए आपको खुद ही अपना सारा काम जल्दी जल्दी से निपटाना पड़ेगा, तब भी आपको रेस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप कभी आपको टाइम नहीं मिल सकता है, कभी फुर्सत नहीं मिल सकता है। सो फ्रेंड मैं भी ऐसे ही जल्दी जल्दी, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सुनने से अंदर से बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन कभी कभी वो तकलीफ़, वो कमेंट जो है ना, एक मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। तो मुझे भी कहीं कहीं से कुछ कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें अच्छी मीन्स बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और उससे मैं नेगेटिव वे में नहीं लेती हूँ, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि उसको मैं अपने लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकूँ और उससे मैं क्या बेहतर करके दिखा सकूँ। तो उस फ्रेंड मुझे तो ऐसी वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, बट कभी कभी थोड़ा बहुत खुद के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैं अपने सारे टाइम टेबल को जैसे भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड बेबी आपके लाइफ में जब बेबी आ जाता है तो उसके बाद से आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। आपको खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो। सो फ्रेंड्स जब भी आपका बेबी सो जाए तो आप फटाफट से अपना सारा काम कर लीजिए, बहुत ही फास्टली अपना काम कीजिए, वरना आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाएंगे। साथ साथ आप अपना रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, प्लस आप अपना, या फिर जब कोई आपके बेबी को हैंडल कर रहा होता है,
खिला रहा होता है, कहीं घुमाने लेके गया होता है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा बैठ के स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज़ बेबी जाग जाता है तो आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, कभी कुछ गिराएगा, कभी कुछ खेलेगा, कभी किधर चोट लगाएगा, तो उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो बच्चे के जागने के बाद स्टडी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आपका बच्चा सो रहा है तो आप जल्दी-जल्दी सारा काम निपटा लीजिए, उसके बाद से आप अपना स्टडी पे थोड़ा-सा टाइम दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा जो बेबी है वो दिन में 1.5 से 2 घंटे तक सो लेता है, लगभग सो ही लेता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि वो नहीं सोता है, जागता रह जाता है सारा दिन, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है काम को मैनेज करने में और बाबू को मैनेज करने में, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो कभी-कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा फील होता है, बट कोई नहीं, आप उसको ज़्यादा मतलब परेशान मत होइए उस बात से, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है, बच्चे हैं तो हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो जब उसका मन करता है तो वो सो जाता है, तो अक्सर ज़्यादातर सोया ही रहता है। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा-सा खुद के लिए टाइम दे पाती हूँ, जल्दी-जल्दी काम निपटा के मैं भी थोड़ा-सा आधा 1 घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ। अदरवाइज़ नहीं हो पाता है कभी-कभी, तो कोई बात नहीं, जिस दिन नहीं हो पाता है अगले दिन उसका डबल करना पड़ता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं और अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। तो बाबू सो रहा था तो मैं सोची कि थोड़ा-सा पढ़ाई कर लेती हूँ, और फिर आज वेडनेसडे था तो उसका नेल भी कटिंग करना था, तो सोया है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, जब भी बेड पे बाबू का नेल काटना होता है तो वो सोया रहता है तभी मैं काटती हूँ, और नीचे एक हैंकी या कोई भी कपड़ा नीचे रख कर के काटती हूँ, ताकि उसका जो नेल है ना वो बेड पे ना गिरे, वो उस हैंकी पे से फिर मैं उठा के फेंक सकूँ। बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नीचे गिरा रहता है बेड पे या कहीं भी, तो उनका आदत एक ही है ना कि उठा के मुँह में डालना सीधा। तो ये सब बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा नीचे डाल देती हूँ और उसके बाद नेल कटिंग करती हूँ, ताकि जो भी नेल गिरे, नेल के टुकड़े, वो मैं उठा के फेंक सकूँ। तो फ्रेंड्स, बाबू सो रहा है तो एक हाथ के मैंने कटिंग कर दिए थे, पर दूसरा करने के टाइम में वो थोड़ा-सा जागने लगा था। तो मुझे बड़ा ही मतलब बचा-बचा के कटिंग करना था, क्योंकि वो जग ना जाए, अगर जग जाएगा तो फिर बिल्कुल भी कटिंग करने नहीं देगा। तो छोटे बच्चों का नेल अक्सर सोते वक्त ही काटना चाहिए। आप कैसे कटिंग करते हैं कमेंट करके बताइए। मैं तो ब्लेड से करती हूँ फ्रेंड, बिकॉज़ नेल कटर से हो नहीं पाता है, लगता है कि उसका मीन्स उंगलियों की चमड़ी पकड़ा जाएगी उसमें। सो ब्लेड से मैं अच्छे से, आसानी से, मुझे ईज़ी होता है ब्लेड से कटिंग करने के लिए, तो मैं ब्लेड से ही कर लेती हूँ। बाकी नेल कटर से एक बार मैं ट्राई कर रही थी, बट मुझे उसका अच्छा मतलब अच्छे से नाखून पकड़ा नहीं रहा था, उसमें उसका स्किन भी पकड़ा जा रहा था, इसलिए मैं ब्लेड से ही कटिंग करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का एक-एक सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स।